कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरी बिंदु, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थान परिवर्तित करती है, क्या करती है? स्थान। जैसे कोई वस्तु ए से चल करके कहां पहुंचती है? बी तक पहुंचती है। ए से चल करके कहां तक पहुंचती है? बी तक पहुंचती है। तब ये क्या कहलाती है? गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्थान परिवर्तन करना। स्थान, जैसे यहां से चल करके हम यहां आ गए, ठीक है, क्या कर लिए? स्थान परिवर्तन ना, यानी बिंदु ए से पहुंच गए बिंदु कहां? बी पर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? ठीक है, तो गति किसे कहते हैं? तो एक शब्द में आप बता दीजिए कि स्थान परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। स्थान परिवर्तन करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। गति समझ में आया कि गति किसे कहते हैं? तो स्थान परिवर्तन करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे आप अभी घर से स्थान परिवर्तन करते हुए कहां तक आए हैं? कोचिंग तक आए हैं। फिर यहाँ से स्थान परिवर्तन करते हुए कहाँ तक जाइएगा? घर तक जाइएगा। तो ये दोनों, मतलब ये आपका कोचिंग और आपका घर, ये दोनों बिंदु क्या हो गया? ये दोनों बिंदु हो गया, और बीच की रास्ता दूरी हो गया। बीच की रास्ते क्या हो गई? दूरी। बीच की रास्ते क्या हो गई? दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि गति किसे कहते हैं? तब जब कोई वस्तु समय के साथ क्या करती है? स्थान परिवर्तित करती है। क्या करती है? स्थान परिवर्तित करती है, तब उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करती है, तब उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। याद रखिएगा ना कि गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु समय के साथ क्या करती है? स्थान परिवर्तित करती है, तब उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आता है, जैसे मान लो कि समय के, जैसे दौड़ता हुआ बालक, ठीक है, आती हुई ट्रेन, ये सब क्या कर रही है? गति कर। उड़ती हुई कथी? पक्षी, क्या कर रही है? गति कर रही है। उड़ती हुई पक्षी दौड़ क्या कर रही है? गति कर रही है। उसी प्रकार से क्या है? चलती हुई क्या? रेलगाड़ी, क्या कर रही है? गति कर रही है, ठीक है। नदी का बहता हुआ पानी, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। तैरती हुई मछली क्या कर रही है? गति कर रही है। बात समझ में आया कि गति किसे कहते हैं? तो आप बताइए कि जब कोई वस्तु समय के साथ निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपना क्या करती है? स्थान बदलती है, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ओके, अब आइए यहाँ पर गति को क्या बोलते हैं? यहाँ पर मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। अब गति होते कितने प्रकार के हैं? तो याद रखिए, गति 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक गति, दूसरा होता है वृत्तीय गति, तीसरा होता है दोलनी गति, और चौथा क्या होता है? आवर्त गति। याद हुआ कि गति कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला, दूसरा, और तीसरा, और चौथा आवर्त गति। यानी यहाँ पर याद रखिए कि गति कितने प्रकार के होते हैं? तो गति 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया रैखिक गति। क्या हो गया? रैखिक गति, ठीक है। यानी तू बताएगा, अब यहाँ पर आएगा कि रैखिक गति किसे कहते हैं? तो तू बताओ कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है। जब कोई वस्तु कौन रेखा पर चलती है? सीधी रेखा पर। जब कोई वस्तु कौन रेखा पर चलती है? सीधी रेखा पर चलती है। सीधी चले चाहे वक्र चले, सीधी चले चाहे क्या चले? वक्र चले, ठीक है। ये भी वक्र
रैखिक ही है। क्या है? रैखिक ही है। यानी तू बताएगा कि रैखिक गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है तब उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर दौड़ता हुआ लड़का या आती हुई कौन? ट्रेन। आती हुई ट्रेन आती है तो कैसे आती है? सीधी ना। क्या होता है? सीधी जा रही है। ठीक है, तो कौन गति है? रैखिक गति है। कौन गति है? रैखिक गति है। तो याद रखिएगा कि या नीचे सरकता हुआ बालक, जैसे बच्चा सबको तू सीढ़ी पर ससरौआ खेलते देखा होगा, देखा है ना? वो क्या करेगा? एक के पीछे एक, या स्कूल में भी अब ससरौआ लागल है कि नहीं लागल है ना? लागल। वो क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, एक के पीछे एक ससरैत रहेगा। कोई ओकरा पीठी पर मार दिया, ठीक है, एगो पीछे बैठल है, दूगो लाइन से चढ़ गया, अब एगो ससरा सर से आ गया नीचे, अब पीछे से वो आ गया। जब तक कि उठा तब तक जो करिया, जब तो उठने का कोशिश किया, ओकरा पैरे पर जाकर उस ससर के गिर गया, लोग को भी गिरा दिया धाम से। ठीक है, तो याद रखिएगा उस ससरौआ जो खेलता है वो कौन देखा? कौन गति रे? रैखिक गति। ठीक है। या तू क्या करता है? कहीं से मतलब एक गेंद, या तू गेंद को भी अगर फेंक रहा है, गेंद को क्या कर रहा है? तू फेंक रहा है। ठीक है, तो कौन गति कर रहा है तुम्हारा? गेंद। रैखिक गति। चाहे कि गेंद जब तू फेंक दिया, ठीक है, तो वही एंगल में जाएगा। क्या करेगा वो? वही एंगल में जाएगा। क्या एंगल बदल देता है? एंगल बदलेगा ऊपर में? नहीं ना बदलेगा। जब नहीं बदलेगा तो कौन गति? रैखिक गति। कौन गति? रैखिक गति। कोई पूछ देगा कि दौड़ता हुआ लड़का कौन गति करता है, तो क्या बताएगा? और सरकता हुआ लड़का, और सांप की गति, और गेंद की गति, कौन गति? यानी सीधा जब चलेगा, क्या चलेगा? सीधा एकदम जाएगा। ठीक है, जिधर चल जाए, पूरब जाए, पश्चिम जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, केनहू जाए, कोई भी दिशा में जाए। ठीक है, जब कोई भी दिशा में जाएगा ना, तो वो कौन गति करेगा? रैखिक गति करेगा। कौन गति करेगा? रैखिक गति करेगा। किसी को कोई परेशानी? रैखिक गति में सब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो आगे देखो। अब अगला है वृत्तीय गति। कौन गति है? वृत्तीय गति। ठीक है, अब वृत्तीय गति किसे कहते हैं? ठीक है, तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, याद रखिएगा कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से क्या करती है? एक निश्चित बिंदु से वृत्तीय पथ पर जब गोल क्या करती है? गोल। ठीक है, जब गोल घूमती है ना, तब उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से क्या करती है? कि गोल क्या करती है? कि गोल घूमती है। क्या करती है? गोल घूमती है, तब उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तब उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। जैसे एक निश्चित बिंदु से कोई वस्तु है जो इस प्रकार से गोल क्या कर रहा है? घूम रहा है, तब इसे कौन सा गति कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे। कौन सा गति? वृत्तीय। जैसे मान लो पंखा, क्या है? पंखा की गति जो है से कौन गति है? वृत्तीय गति है। कौन गति है? वृत्तीय गति। या उस साइकिल का जो चक्का देख रहा है वो कौन गति करता है? कौन गति करता है? वृत्तीय गति। ठीक है, कौन गति करता है? वृत्तीय गति। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चंद्रमा की गति कौन गति है? वृत्तीय गति है। या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गति जो है वो कौन गति है? वृत्तीय गति। कौन गति रे? वृत्तीय गति। ठीक है, या सूर्य के चारों ओर किसका गति? पृथ्वी का गति। सूर्य के चारों ओर किसका गति? पृथ्वी का गति। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति जो है वो कौन सा गति है? कौन गति? वृत्तीय गति। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये समझ में आया?
कि रैखिक गति किसे कहते हैं? तो आप बताइए कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, किस रेखा में? सीधी या वक्र रेखा में चलती है तब उसे रैखिक गति कहते हैं। ठीक है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से गोल गोल घूमती है, तब उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अब आया दोलनी गति। क्या आया? दोलनी गति। कौन गति रे? दोलनी गति। कि दोलनी गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है। यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, जैसे मान ले कि यहाँ पर एक निश्चित बिंदु, ठीक है, या इस प्रकार से मान ले कि यहाँ पर ये है, मतलब है एक ही गोल, लेकिन यहाँ पर 2 गो दिखाया क्योंकि ये डोल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे, जब गति करती है ना, तब उसे कौन सा गति कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। कौन गति कहते हैं? दोलनी गति। कौन गति कहते हैं? दोलनी गति। जैसे मान लो झूले की गति। कथी की गति? झूले की गति। ठीक है। तो तू क्या करता है? आम के डांड में जब बांध लिया रस्सी, अब बैठ करके ऊपर से वो धक्का मार रहा है, तो क्या कर रहा है? ऊपर नीचे। क्या कर रहा है? ऊपर नीचे। क्या कर रहा है? ऊपर नीचे। तो आगे पीछे कर रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो कौन गति कर रहा है? दोलनी गति। कौन गति? दोलनी गति। ठीक है। तो झूले की गति हो गया। कौन गति हो गया? झूले। उसके बाद घड़ी का पेंडुम देखा होगा, पेंडुम देखा ना। तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है, ठीक है, जो देखता होगा दीवार घड़ी का, जो इस प्रकार से क्या रहता है? डोलते रहता है ना, इस प्रकार से। ठीक है। तो ये कौन गति कर रहा है? दोलनी गति कर रहा है ना। ये आगे पीछे ऊपर नीचे कर रहा है ना। ठीक है। आगे पीछे करता है। ये क्या करता है? आगे पीछे कर रहा है। ठीक है। तो ये कौन सा गति है? दोलनी गति। कौन गति है? दोलनी गति है। झूले की गति भी कोई पूछेगा तो कौन गति? दोलनी गति। ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्या कहते हैं, और इसी प्रकार से, और तुम उदाहरण देखो, झूला की गति देखो, पता है कि है। उसके बाद क्या हो गया? घड़ी का पेंडुम का गति हो गया। ठीक है। और भी मतलब, या सिलाई मशीन का जो पैडल होता है, सिलाई मशीन का क्या होता है? पैडल। नीचे सिलाई मशीन का जो पैडल, वैसे ऊपर नीचे करते रहता है, ये नीचे पैर के नजदीक का। ठीक है। ये कौन सा गति करता है? दोलनी गति। कौन गति करता है? दोलनी गति। ठीक है। तो बात समझ में आ गया कि दोलनी गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तब उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति। ओके। ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा गति है? आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु, ठीक है, एक निश्चित, क्या है? एक निश्चित बिंदु से क्या है? और नियमानुसार, एक निश्चित बिंदु से नियमानुसार जब वो क्या करती है कि ऊपर नीचे एक निश्चित बिंदु पर क्या करती है कि वो ऊपर नीचे गति करती है, तब उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे सिलाई मशीन का सुई देखेगा कि सिलाई मशीन का जो सुई है, जब कपड़ा से आता है, ठीक है, जब ऊपर नीचे वो गति करता है ना, तो एक निश्चित बिंदु पर वो टाक करेगा। एक निश्चित बिंदु पर, कि कभी ऐसा होता है कि एक बार डोरा यहाँ पर मार दिया, एगो डोरा यहाँ मार दिया, एगो डोरा यहाँ मार दिया, ऐसे करता है क्या? नहीं ना। एक निश्चित बिंदु पर वो क्या करता है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करते रहता है? गति करते रहता है। ठीक है। तब याद रखिएगा कि वो कौन सा गति है? आवर्त गति। वो कौन सा गति है? आवर्त गति। ये समझ में आया? तो इस प्रकार से याद रखिए, गति कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गति कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला रैखिक गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलनी गति, चौथा आवर्त गति। जब कोई वस्तु सीधी सड़क या सीधी
रेखा या वक्र रेखा पर चलती है तब उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे दौड़ता हुआ बालक, आती हुई ट्रेन, बहता हुआ पानी। ठीक है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से गोल गोल क्या करती है? गोल गोल घूमती है तब उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर किसका गति? पृथ्वी का गति। किसका? पृथ्वी का गति। ठीक है, बात समझ में आया? और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन गति? वृत्तीय गति। उसके बाद दोलनी गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे या आगे पीछे गति करती है तब उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, जैसे झूले की गति, पेंडुलम की गति। ठीक है, आगे है आवर्त गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से निश्चित नियम अनुसार वो आगे पीछे क्या करती है? गति करती है, ऊपर नीचे गति करती है तब उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे कथी? सिलाई मशीन का सुई। याद रखिएगा, सिलाई मशीन में थोड़ा सब गति मिल जाएगा। ठीक है, जैसे सिलाई मशीन की सुई पर कपड़े की गति। किसका गति? कपड़े की गति। तो कपड़ा का गति कौन गति होगा? रैखिक गति। कपड़ा की गति कौन गति? रैखिक गति। ठीक है, और जब सिले के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब वो पैडल चलाते हैं, ठीक है, तो वो पैडल की गति कौन गति होती है? पैडल की गति दोलनी गति। कौन गति होता है? दोलनी गति। और जब पैडल पर हम पैर चलाते हैं तो उसका चक्का क्या करता है? गोल 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 क्या करता है? घूमता है। तो कौन गति? वृत्तीय गति। ठीक है, जब गोल गोल घूमा, ठीक है, तो सुइया हमारा धक्का धक धक्का धक। ठीक है, तो ये कौन गति? आवर्त गति। सब गति मिल गया ना सिलाई मशीन में? ओके, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, अब एगो आता है यहाँ पर, देखो गति बता दिए। अब यहाँ पर हम बतावेंगे आप लोग को रेस्ट। क्या बताएंगे? रेस्ट। ठीक है, यानी विराम। क्या बतावेंगे? विराम। अब विराम किसे कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिए, जब कोई वस्तु समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान नहीं बदलता है तब उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। जैसे बताओ, साइकिल अभी कथी की अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में। कथी की अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, अभी कुर्सी कथी की अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, तो रेस्ट समझ में आया कि जब या तुरा बेंच पर पड़ा हुआ जो किताब सब है वो अभी कौन अवस्था में है? रेस्ट अवस्था में। कौन अवस्था में है? रेस्ट अवस्था में। या तू लोग कहता है कभी कभी ना